गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस में स्वागत है। आज हम टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका एग्जाम 15 जून 2016 को हुआ था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी? जो होशंगाबाद है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर, हेगेल, अरस्तू या क्रोचे? अनुकरण ही कला का मूल है, अरस्तू ने कहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डैंगरफील्ड, अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला क्रैमरिस या मी मुर्रे? जो बादामी की खोज है उसकी खोज स्टेला क्रैमरिस ने किया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ए है बाघ, बी है बादामी, सी है अजंता, डी है एलोरा? जो सिगिरिया के चित्र हैं वो अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? ए है 1, 3, 8, 5, 6, 2, बी है 7, 8, 11, 6, 19, सी है 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, डी है 21, 25, 23, 13? अजंता में गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में आज भी चित्र मिलते हैं, तो इसमें हमारा सी सही होगा। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 2? गुफा संख्या 16 में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित की गई है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, चित्रलक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? भरत मुनि, नग्नजीत, कौटिल्य या वात्स्यायन? चित्रलक्षणम की जो रचना है वो नग्नजीत ने किया है। नग्नजीत को भयजीत के नाम से भी जाना जाता है। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए है नाट्यशास्त्र, बी है चित्रसूत्र, सी है कामसूत्र, डी है चित्रलक्षणम? कामसूत्र जो ग्रंथ है उसको वात्स्यायन ने लिखा है। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं। ए है 18 रंगों में, बी है 22 रंगों में, सी है 24 रंगों में, डी है 32 रंगों में? जो ओस्टवाल्ड का आदर्श वृत्त है उसमें कुल 24 रंग हैं, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। किस वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? ए है पीला, बी है नीला, सी है बैगनी, डी है लाल? जो बैगनी वर्ण है उसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है और लाल में सबसे कम होती है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ए है ध्वनि का ज्ञान, बी है कपड़ों का रूप, सी है पाठ्य सामग्री, डी है स्पर्श ज्ञान? पोत से हम स्पर्श ज्ञान को अनुभव करते हैं, तो हमारा राइट आंसर डी होगा। 12वां क्वेश्चन है, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? ए है यान, बी है तान, सी है सघनता, डी है पोत? जो रंगत है उसके हल्के और गहरेपन को तान कहा जाता है। अंतराल क्या है? ए है धरातल, बी है अच्छत अंतराल, सी है कलाकार का क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। जो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है वो अंतराल कहलाता है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? ए है 2, बी है 4, सी है 8, डी है 3? परिप्रेक्ष्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। ए है रेखाओं द्वारा, बी है रूपों द्वारा, सी है रंगों द्वारा, डी है उपर्युक्त सभी से? कलाकार जो है वो रेखाओं, रूपों और रंगों के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। भारतीय चित्रकला की विशेषता है।
ए है सत्यम शिवम सुंदरम, बी है उत्कर्ष एवं उत्पन्न, सी है अंतःकरण की प्रेरणा, डी है विचारों की अभिव्यक्ति। जो भारतीय चित्रकला है उसकी विशेषता सत्यम शिवम सुंदरम है। लावण्य योजना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सुंदरता को, बी है रूप रास को, रूप शशि को, सी है बाह्य सौंदर्य व्यंजन को, डी है सुरुचि संभत को। जो लावण्य योजना है वो बाह्य सौंदर्य व्यंजन को कहा जाता है। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ए है पीपल वृक्ष, बी है नीम वृक्ष, सी है बरगद, डी है समी वृक्ष। पीपल वृक्ष की सिंधुवासी लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तांबा, पीतल, कांसा या टिन। जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी प्राप्त हुई है वो कांसा की बनी हुई है। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। ए है मिट्टी की, बी है सीमेंट की, सी है लकड़ी की, डी है चमड़े की। जो सिंध घाटी में मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मिट्टी की बनाई गई हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? ए है अजीत घोष, बी है जगदीश गुप्त, सी है अमरनाथ दत्त, डी है एंडरसन। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो पुस्तक है उसके लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? ए है पुरापाषाण काल, बी है मध्य नवपाषाण काल, सी है सिंधु सभ्यता, डी है मध्य पाषाण काल। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था? ए है आखेट, बी है पशु पक्षी, सी है युद्ध, डी है उपरोक्त सभी। जो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र है उसके विषय आखेट था, पशु पक्षी था, युद्ध था, तो इसमें हमारा होगा सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ए है कपड़ा, बी है शिला, सी है कागज, डी है कैनवास। जो प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए थे वो शिला या चट्टानों पर बनाए गए थे। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है इस्लाम धर्म। जो पाल शैली है उसका चित्रण का जो विषय था वो बौद्ध धर्म था। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? ए है सतपुड़ा, बी है हिमालय, सी है नीलगिरी, डी है रामगढ़। जो जोगीमारा गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है, छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा की गुफा। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? ए है चालुक्य, बी है पाल शासक, सी है शुंग शासक, डी है चोल शासक। जो पाल शैली है उसके संरक्षक पाल शासक थे। पाल शैली के प्रथम शासक राजा गोपाल थे। चैत्य को कहा जाता है? ए है पूजा घर, बी है निवास स्थल, सी है गर्भगृह, डी है गैलरी। जो पूजा घर होता है उसको चैत्य कहा जाता है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? ए है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, बी है भारत कला भवन वाराणसी, सी है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। जो अजंता की सर्वप्रथम प्रतिलिपि बनाई गई थी वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? ए है टेम्परा, बी है जल रंग, सी है तैल रंग, डी है पेस्टल। बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंग प्रयोग में लाए जाते हैं। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? ए है शेड, बी है टिंट, सी है मध्य प्रकाश, डी है हाईलाइट। जो हाईलाइट होता है उसको कहा जाता है, तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, गर्म रंग कौन सा है? ए है नारंगी, बी है लाल, सी है पीला, डी है उपर्युक्त सभी।
नारंगी, पीला और लाल जो होता है वो हमारा गर्म रंग होता है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ताल एक हाथ है, बी है ताल एक शरीर है, सी है ताल एक गर्दन है, डी है ताल एक सिर है। जो ताल होता है वो सिर होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर डी होगा। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण चरम पर पहुंची थी। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? ए है वाश तकनीक, बी है तैल रंग, सी है पेस्टल रंग, डी है फ्रेस्को तकनीक। जो अजंता के चित्र थे वो फ्रेस्को विधि से बनाए गए थे। वर्ण क्या है? ए है प्रकाश की संपत्ति, बी है संवेदना की संपत्ति, सी है रेखांकन की संपत्ति, डी है वस्तु की संपत्ति। जो वर्ण होता है वो प्रकाश की संपत्ति को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? ए है नायिका भेद, बी है बारहमासा, सी है आशुका, डी है इनमें से कोई नहीं। ऋतु संबंधी चित्रों को बारहमासा कहा जाता है। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ए है रॉबर्ट गिल, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है मुकुल चंद्र डे, डी है पर्सी ब्राउन। 1844 ईस्वी में अजंता की प्रतिलिपियां रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी, जो प्रदर्शित किया था क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ है? ए है मिर्जापुर, बी बेलारी, सी मानिकपुर, डी है अमरनाथ। जो घायल सूअर का चित्र प्राप्त हुआ है वो मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? ए है डीएच गार्डन, बी है मनोरंजन घोष, सी है स्टुअर्ट पिगाट, डी है इनमें से कोई नहीं। पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्र हैं उसको प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को है। डीएच गार्डन ने पंचमढ़ी के जो चित्र हैं 1936 ईस्वी में प्रकाश में लाया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। जो अजंता गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। जो बाघ गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने किया था 1818 ईस्वी में। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? ए है पहली व तीसरी, बी है दूसरी व चौथी, सी है पहली व पांचवी, डी है इनमें से कोई नहीं। बाघ गुफा में सर्वाधिक चित्र दूसरी व चौथी गुफा में प्राप्त हुए हैं। दूसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? ए है रामगढ़ की, बी है हड़प्पा से, सी है मोहनजोदड़ो से, डी है लोथल से। जो दूसाला ओढ़े योगी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन सी रूपरत कला नहीं है? ए है मूर्तिकला, बी है चित्रकला, सी है संगीत कला, डी है वास्तुकला। जो रूपरत कलाएं होती है उसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला आता है, तो हमारा संगीत कला जो है ये रूपरत कला नहीं है। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है? ए है गणेश, बी है शिव पार्वती, सी है शिवलिंग, डी है पार्वती। कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थित है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद, बी है फ्रायड, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है क्रोचे। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से,
मुगल कला से या लघु चित्रण से। जो फड़ है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? ए है लाल और नीले को, बी है हरा और लाल को, सी है भूरा और नीला को, डी है भूरा और हरा को। भूरा और नीला को काला मिलाकर काला रंग बनता है। कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, सी है टुकड़ों का संयोजन, डी है अभिलेख संयोजन। जो टुकड़ों का संयोजन होता है वो कोलाज कहलाता है। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? ए है फूलों से, बी है खनिज से, सी है पत्तियों से, डी है इनमें से कोई नहीं। जो मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे खनिज से बनाए जाते थे। बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब, डी है मध्य प्रदेश। बिहार से प्राप्त हुआ है। इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? ए है चित्रकला, बी है नृत्य कला, सी है मूर्ति कला, डी है संगीत कला। जो मूर्ति कला है वो हमारा त्रिआयामी कला होती है। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है जहांगीर। मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? ए है कंपनी, बी है बंगाल, सी है मुगल, डी है पहाड़ी। जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे ज्यादा है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। ए है मेवाड़, बी है बीकानेर, सी है जयपुर, डी है बूंदी। जो हाड़ा राजाओं की राजधानी थी वो बूंदी थी। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ए है जयपुर शैली से, बी है मालवा शैली से, सी है किशनगढ़ शैली से, डी है मेवाड़ शैली से। जो ढोला मारू चित्र है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। ए है कोमल, बी है स्थिर और जकड़े, सी है गीतमय, डी है इनमें से कोई नहीं। जो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं वो स्थिर और जकड़े बने हुए हैं। भीमबेटका की खोज हुई थी। ए है 1958 में, बी है 1957 में, सी है 1950 में, डी है 1959 में। जो भीमबेटका गुफा है उसकी खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री वी.एस. वाकाड़कर ने किया था। वी.एस. वाकाड़कर का पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकाड़कर था। जो भीमबेटका गुफा है उसमें कुल 600 गुफाएं हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? ए है यूनान के, बी है जापान के, सी है चीन के, डी है भारत के। जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है उसको यूनानियों ने विकसित किया था। ये अनुपात क्या होता है इसका? 1:3:5:7 एंड सो ऑन। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार से नाम से प्रसिद्ध है? ए है राम कुमार, बी है परमानंद चोयल, सी है गोवर्धन लाल जोशी बाबा, डी है मंजीत बाबा। भैंसों के कलाकार के नाम से परमानंद चोयल को जाना जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ए है निहाल चंद, बी है मंसूर, सी है दसवंत, डी है गोवर्धन दास। जो किशनगढ़ शैली के चित्रकार है वो निहाल चंद है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? ए है किशनगढ़, बी है बीकानेर शैली, सी है हिंदू शैली, डी है मेवाड़ शैली। जो राजस्थानी शैली है उसका दूसरा नाम हिंदू शैली है। बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? ए है घनवादी, बी है जंगलवादी, सी है भविष्यवादी, डी है इनमें से कोई नहीं।
जो गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला है वो घनवादी दिखाई देती है। एचिंग क्या है? ए है वाष्प तकनीक, बी है ग्राफिक तकनीक, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। जो एचिंग है वो ग्राफिक तकनीक है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? ए है राय कृष्णदास, बी है ईवी हैवेल, सी है आनंद कुमार स्वामी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है और जैन शैली जो नाम है उसको राय कृष्ण दास ने दिया है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी मानी जाती है? ए है भागवत पुराण, बी है भ्रमर गीत, सी है सुपाशनाचर्यम, डी है इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत सुपाशनाचर्यम मानी जाती है। फुलकारी कला क्या है? ए है पॉपुलर कला, बी है ललित कला, सी है लोक कला, डी है शिल्प कला। जो फुलकारी है वो हमारी लोक कला के रूप में जानी जाती है। फड़ संबंधित है, ए है राजस्थानी लोक कला से, बी है आलेखन से, सी है मुगल कला से, डी है पहाड़ी चित्रकला से। राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस समय में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? ए है 1920, बी है 1921, सी है 1922, डी है 1917। 1921 ईस्वी में असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किया था। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? ए है हिंदू और ईरानी, बी है मुस्लिम और चीनी, सी है फारसी और हिंदू, डी है इनमें से कोई नहीं। हिंदू और ईरानी शैली के मिश्रण से मुगल कला का जन्म हुआ था। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। ए है टर्की कॉक, बी है मोर मोरनी, सी है लाल फूलों का समूह, डी है इनमें से सभी मंसूर की कृतियां हैं। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? ए है मंसूर, बी है अकारिजा, सी है अब्दुल असमद, डी है बिशन दास। शेख फूल सूफी संत का चित्र बिशन दास ने चित्रित किया है जो कि जहांगीर कालीन चित्रकार हैं। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ए है केशव, दूसरा है अकबर, तीसरा है अबुल फजल, चौथा है दसवंत। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। दीपर संबंधित है। ए है एक्रेलिक चित्रण से, बी है तैल चित्रण से, सी है टेक्सटाइल से, डी है जल रंग से। जो दीपर है वो तैल चित्रण से संबंधित है। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? ए है नंदलाल बोस, बी है असित कुमार हल्दर, सी है गगनेंद्र नाथ टैगोर, डी है अमृता शेरगिल। जो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं ये भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार हैं। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ए है श्रीनगर, बी है जम्मू, सी है कांगड़ा, डी है चंबा। जो डोगरा आर्ट गैलरी है वो जम्मू में है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? ए है जैन धर्म, बी है ब्रह्मा धर्म, सी है शैव धर्म, डी है बौद्ध धर्म। जो अजंता के चित्र और मूर्ति हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण किससे सीखा था? ए है ईवी हैवेल, बी है आनंद कुमार स्वामी, सी है थियोडोर जैनसन, डी है जी.एन. टैगोर। जो राजा रवि वर्मा है वो तैल रंग जो है थियोडोर जैनसन से सीखा था। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है अजमेर, डी है कोटा बूंदी। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल, डी है राजस्थान। जो राजस्थान की चित्रित हवेलियां हैं वो विख्यात हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? ए है तैलीय चित्रण,
बी है टेम्परा, सी है जलीय चित्रण, डी है पेस्टल रंग। जो राजस्थानी लघु चित्रण है उसमें टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया गया है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ए है मुगल, बी है राजस्थानी, सी है कांगड़ा, डी है जापानी। जो कांगड़ा शैली है उसको रंगों का काव्य कहा जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ए है निहाल चंद्र, बी है गोवर्धन दास, सी है दसवंत, डी है मंसूर। जो निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। ए है पंचदशी, बी है धम्मपद, सी है कामसूत्र, डी है कल्पसूत्र। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत कल्पसूत्र है। चारकोल क्या है? ए है पेंसिल, बी है लोहा, सी है कोयला, डी है कोलतार की बत्ती। जो चारकोल होता है वो कोयला होता है। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? ए है तैयब मेहता, बी है एम.एफ. हुसैन, सी है सतीश गुजराल, डी है कंवल कृष्ण। म्यूरल क्षेत्र में सतीश गुजराल जाने जाते हैं। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है इंदौर, डी है पुणे। एम.एफ. हुसैन ने देवलालीकर से कला की पेंटिंग की शिक्षा जो है वो इंदौर में ग्रहण की थी। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ए है के हेब्बर, बी है एन.एस. बेंद्रे, सी है एम.एफ. हुसैन, डी है इनमें से कोई नहीं। एन.एस. बेंद्रे जो है वो प्रथम प्रभाववादी कलाकार हैं। हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? ए है दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक, बी है सरस्वती, सी है महाकाली, डी है कृष्णराज नृत्य। दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक जो है वो हलदार की मधुरता का स्मारक है। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? ए है सीता, बी है पार्वती, डी है राधा, सी है राधा, डी है नायिका। जो बनी ठनी का चित्रण है वो राधा के रूप में नागरीदास ने किया है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ए है गुफा संख्या 16, बी है गुफा संख्या 1, सी है गुफा संख्या 10, डी है गुफा संख्या 17। जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? ए है मुगल शैली, बी है दक्षिणी शैली, सी है पहाड़ी शैली, डी है अपभ्रंश शैली। जो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप था वो अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है बेसिल ग्रे, बी है पर्सी ब्राउन, सी है आनंद कैंटीस कुमार स्वामी, डी है एम.एस. रंघावा। जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है वो आनंद कुमार स्वामी ने लिखा था 1916 ईस्वी में। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया? ए है शैलेंद्र नाथ डे, बी है नंदलाल बोस, सी है असित कुमार हल्दर, डी है गगनेंद्र नाथ टैगोर। जो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो पंडाल को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? ए है असित कुमार हल्दार, बी है शैलेंद्र मुखर्जी, डी है राजा रवि वर्मा, सी है राजा रवि वर्मा, डी है नंदलाल बोस। जो राजा रवि वर्मा के चित्र हैं वो रंगमंच से युक्त हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? ए है चित्रकार, बी है गीतकार, सी है मूर्तिकार, डी है इतिहासकार। जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं।
कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, बी है असित कुमार हलदार, सी है नंदलाल बोस, डी है सैलोज मुखर्जी। जो नंदलाल बोस है वो मास्टर मोसाय के नाम से जाने जाते हैं। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है व्यवहारिक, डी है इनमें से कोई नहीं। जो अजंता में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है वो काल्पनिक रूप में किया गया है। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? ए है कर्नाटक, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। जो बादामी गुफा है वो कर्नाटक में है। आर एन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में हुई। ए है पेरिस में, बी है जापान में, सी है मुंबई में, डी है कोलकाता। आर एन टैगोर का पूरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। एलोरा किस राज्य में स्थित है? ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। जो एलोरा गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? ए है कृष्णा नदी, बी है कावेरी नदी, सी है ताप्ती नदी, डी है नर्मदा नदी। जो सित्तनवासल की गुफा है वो कावेरी नदी के किनारे है, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर ए माना है इसलिए हम इसको ए कहेंगे। जो सित्तनवासल गुफा है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, बी है कैलाश मंदिर, सी है दुर्गा मंदिर, डी है पार्श्वनाथ मंदिर। जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा में है। बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? ए है चौथी, बी है पांचवी, सी है तीसरी, डी है पहली। जो बाघ में रंगमहल है वो चौथी गुफा को कहा जाता है। सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ए है बाघ, बी है बादामी, सी है अजंता, डी है एलोरा। जो सिगिरिया गुफा है उसके चित्र अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए है 10, बी है 9, सी है 8, डी है 17। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं जिसकी खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था। बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? चालुक्य काल, बी है वाकाटक काल, सी है गुप्त काल, डी है कुषाण काल। जो अजंता का श्रेष्ठ कार्य है वो वाकाटक काल में हुआ था। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? ए है न्यूयॉर्क, बी है कनाडा, सी है पेरिस, डी है मुंबई। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो पेरिस में बनाया था। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? ए है कलकत्ता स्कूल, बी है बंगाल स्कूल, सी है पुनरुत्थान काल, डी है पटना स्कूल। बंगाल स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाज का चित्रण किसने किया? ए है निहाल चंद, बी है बिशन दास, सी है बिहजाद, डी है मंसूर। जो बाज का चित्रण है उसे मंसूर ने चित्रित किया है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। ए है पक्षियों के शिकार का, बी है पशुओं का शिकार, सी है रसिक प्रिया, डी है रागमाला। कोटा में पशुओं का शिकार प्रसिद्ध है। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? ए है आर्चर कला विथिका अहमदाबाद, बी है धूमिमल कला विथिका नई दिल्ली, सी है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, डी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। जो देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति है श्रम की विजय वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। किसके संरक्षण में हमजनामा का चित्रण हुआ? ए है अकबर के, बी है जहांगीर के, सी है शाहजहां के, डी है हुमायूं के।
हमजनामा का चित्रण अकबर के समय में हुआ है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए है अबुल फजल, बी है आदेश श्रीवास्तव, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी है शैलेंद्र नाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के लेखक शैलेंद्र नाथ डे हैं। दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाती है। ए है क्षय वृद्धि, बी है पोत, सी है रेखा, डी है रूप। रेखा कहलाती है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता किसे कहते हैं? ईवी हैवेल, बी है राजा रवि वर्मा, सी है अवनींद्र नाथ टैगोर, डी है नंदलाल बोस। अवनींद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। भाव कला को क्या देता है? ए है लय, बी है आनंद, सी है परिवर्तन, डी है अभिव्यक्ति। भाव जो है वो कला को अभिव्यक्ति देता है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। ए है रामायण में, बी है महाभारत में, सी है ऋग्वेद में, डी है अथर्ववेद में। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? ए है नंदलाल बोस, बी है अमृता शेरगिल, सी है यामिनी राय, डी है असित कुमार हलदर। यामिनी राय ने चित्रित किया है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? ए है तैल, बी है टेम्परा, सी है वॉश, डी है पेस्टल। वॉश तकनीक का प्रयोग किया है। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? ए है सतीश गुजराल, बी है सूजा, सी है बेंद्रे, डी है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक ने हिमालय को चित्रित किया है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है हुमायूं। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। जो भीमबेटका गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में श्री वी एस वाकाड़कर ने किया था।